नमस्कार मित्रों, अयोध्या जी में बन रहे भगवान रामलला के विशाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की अब तारीख नजदीक आ रही है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। यानी 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जिसका इंतजार दुनिया के करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद भगवान रामलला के पट खुल जाएंगे और दुनिया के करोड़ों राम भक्त उनका दर्शन कर सकेंगे। मित्रों, जितना विशाल राम मंदिर है उतना ही विशाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए भारत से 25,000 लोग अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। इनमें से 7,000 लोग वीवीआईपी लोग होंगे। इन वीवीआईपी लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी बड़ी बड़ी विभूतियां होंगी। हमारे भारत के लगभग 4,000 साधु संत भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अयोध्या नगरी पहुंचेंगे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 2 मंडप और 9 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। भारत के 121 महान साधु संत इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंत्रोच्चारण करेंगे, यानी उनकी पूजा पाठ के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न कराया जाएगा। 16 जनवरी 2024 से लेकर 22 जनवरी 2024 के बीच में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। 16 जनवरी को भगवान रामलला की मूर्ति को सरयू नदी में विधिवत पूजा पाठ के साथ स्नान कराया जाएगा। फिर 17 जनवरी को मूर्ति को अयोध्या नगरी में एक बड़े जुलूस के साथ विभिन्न मंदिरों में ले जाया जाएगा, जहां मूर्ति की पूजा आराधना होगी। फिर 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में विभिन्न कार्यक्रम चलते रहेंगे। फिर 22 जनवरी को दोपहर को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अंतिम कार्यक्रम होगा और मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के बाद गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। और अंतिम दिन यानी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य यजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो मूर्ति भगवान रामलला की स्थापित की जाएगी वो उनके 5 साल के बालक के रूप की होगी। मित्रों, मूर्ति के साथ ध्वज दंड और जो कलश है उसकी भी प्रतिष्ठा की जाएगी, क्योंकि राम मंदिर में लगने वाला ध्वज दंड भी बहुत विशिष्ट है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो ध्वज दंड होता है उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जो ध्वज दंड होता है वो ब्रह्मांड से आने वाली तरंगों को अपने भीतर अवशोषित कर लेता है और फिर इन तरंगों को मूर्ति में प्रवाहित करता है, जिससे मूर्ति में प्राण आते हैं। तो जो भगवान रामलला के मंदिर में ध्वज दंड लगना है वो बहुत विशिष्ट है। अमूमन ध्वज दंड 500 किलोग्राम के होते हैं, लेकिन जो मंदिर में ध्वज दंड लगना है ये 5,500 किलोग्राम का है और इसकी ऊंचाई 44 फीट की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर में लगने वाला ध्वज दंड कितना विशाल और कितना महत्वपूर्ण है। ध्वज दंड के अलावा मित्रों, जो भगवान रामलला की चरण पादुका गर्भगृह में रखी जाएंगी वो भी बहुत विशिष्ट हैं। इन चरण पादुकाओं को 1 किलो सोने, 7 किलो चांदी और कई बेशक कीमती रत्नों से जड़ा गया है। ये जो चरण पादुकाएं हैं इस समय भारत के विभिन्न मंदिरों में इनको पूजा आराधना के लिए ले जाया जा रहा है। 17 दिसंबर को रामेश्वरम से अहमदाबाद आई हैं और 19 जनवरी को ये चरण पादुकाएं अयोध्या नगरी पहुंच जाएंगी। फिर 22 जनवरी को विधिवत पूजा पाठ के साथ इनको भी गर्भगृह में रख दिया जाएगा। तो मित्रों, ये बातें हुई प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं कि जो आम लोग हैं वो भगवान रामलला का दर्शन कब से पाएंगे। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 23 तारीख से जो आम लोग हैं उनके लिए मंदिर के पट खुल जाएंगे और लोग जाकर भगवान रामलला का दर्शन कर सकेंगे। लोगों को जो दर्शन है वो लगभग 25 से 30 फीट की दूरी से मिलेगा। जो राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो ये प्लान कर रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद है वो भारत के लगभग 5 लाख गांवों तक पहुंचे, यानी ज्यादा से ज्यादा भक्त भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद पा सके। तो इस तरीके की योजना है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उस दिन भारत के सभी मंदिरों में विधिवत रामायण के साथ विभिन्न पूजा पाठ आयोजित की जाएगी, यानी भगवान रामलला का एक जोरदार और शानदार स्वागत और भक्ति के साथ उनको स्थापित किया जाएगा अयोध्या नगरी में। तो मित्रों, जो 500 सालों का संघर्ष था राम भक्तों का, अब वो समाप्त होने जा रहा है। अब वो सपना सच होने जा रहा है देश के करोड़ों राम भक्तों का। जो सपना था भगवान रामलला के भव्य मंदिर का, भगवान रामलला के अयोध्या नगरी में जाकर उनकी पूजा आराधना करने का। तो राम मंदिर और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ करनी थी।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।